हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि पैसे कमाने के लिए आपको सिर्फ गणित नहीं बल्कि अपनी सोच बदलनी होगी, तो हम अक्सर मानते हैं कि पैसे के खेल में वही जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं या सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में पैसे का खेल चलता है दिमाग से, आपकी मनोविज्ञान से। यही वजह है कि एक आम इंसान जो कभी किताबों में फाइनेंस नहीं पढ़ा, वो भी करोड़ों की दौलत बना लेता है। और वहीं एक जीनियस जिसके पास ढेर सारा नॉलेज है, वो कभी कभी कंगाल हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि पैसे को संभालना और समझना नॉलेज का नहीं बल्कि बिहेवियर का खेल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। इस किताब की सबसे खास बात है कि ये आपको कोई फाइनेंशियल फॉर्मूले नहीं देती, बल्कि असली जिंदगी की कहानियां सुनाती है। कहानियां उन लोगों की जिन्होंने पैसा बनाया, गंवाया और फिर सीखा कि आखिर असली अमीरी का मतलब क्या है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इस किताब के एक शानदार चैप्टर की कहानी समझेंगे, नो वंस क्रेजी। कभी आपने गौर किया है कि पैसों को लेकर हर इंसान की सोच अलग होती है? किसी को शेयर मार्केट जुआ लगता है, तो किसी को यही दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी बनाने का जरिया। किसी को घर खरीदना सबसे समझदारी भरा कदम लगता है, तो कोई कहता है कि किराए पर रहना ज्यादा स्मार्ट है। पर आखिर ऐसा क्यों है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, कोई भी इंसान पैसों को लेकर पागल नहीं होता। हाँ, आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन सच यही है। हर इंसान की सोच और फैसले उसकी अपनी लाइफ के अनुभवों से बनते हैं। जरा एक कहानी सुनिए। 1999 में अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियों का जमाना था। शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था। लोग मान बैठे थे कि इंटरनेट का दौर किसी को भी रातों रात अमीर बना सकता है। कोई 20 साल का लड़का कॉलेज में पढ़ते पढ़ते लाखों कमा रहा था, तो कोई रिटायरमेंट की उम्र में अपनी सारी सेविंग्स उस मार्केट में लगा रहा था। लेकिन कुछ ही सालों में बुलबुला फूटा और जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उनके पास बचा सिर्फ अफसोस। अब सोचिए, जो 20 साल का लड़का उस दौर में पैसा बना रहा था, उसके लिए शेयर मार्केट सोने की खान थी। वहीं जो बूढ़ा इंसान सब गंवा बैठा, उसके लिए शेयर मार्केट धोखा बन गया। दोनों अपने अनुभव से गुजरे और दोनों के लिए उनकी सोच बिल्कुल जायज है। यही वजह है कि कोई अगर कहता है शेयर मार्केट कभी मत छूना, तो वो अपने अनुभव से बोल रहा है। और कोई कहता है भाई शेयर मार्केट ही लाइफ बदल देगा, तो वो भी अपने अनुभव से बोल रहा है। इनमें से कोई भी पागल नहीं है, बस हर किसी की दुनिया अलग है। मॉर्गन हाउसेल एक और दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, अगर कोई इंसान ग्रेट डिप्रेशन 1919 की आर्थिक मंदी के दौर में बड़ा हुआ हो, जब बैंकों ने लोगों की सेविंग्स खा ली, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तो उस इंसान के लिए बचत ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। वो कभी रिस्क लेने की सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई मिलेनियल है जिसने सिर्फ 2008 के बाद का दौर देखा है, जब टेक्नोलॉजी ने दिन ब दिन जिंदगी आसान बनाई, स्टार्टअप्स अरबों की कंपनियां बन गए, तो उसके लिए रिस्क लेना, पैसा लगाना और ग्रोथ पर भरोसा करना सबसे सामान्य बात होगी। तो सवाल यह है कि असली सच कौन जानता है? और जवाब है दोनों। क्योंकि पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं है। वो बस वही मानता है जो उसने अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन में झेला। यही इस चैप्टर का असली संदेश है। जब आप किसी और की सोच सुनते हैं, तो उसे जज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसकी कहानी आपसे बिल्कुल अलग हो। और पैसों की दुनिया में हर किसी की कहानी अनोखी है। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे पैसा बचाना चाहिए, इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, या कोई बोले भाई पैसा तभी बढ़ेगा जब रिस्क लोगे, तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि शायद उनकी लाइफ की किताब में लिखी कहानी आपकी किताब से बिल्कुल अलग है। लक और रिस्क। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ के मालिक हैं, अपनी काबिलियत से जो चाहते हैं पा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत और टैलेंट के साथ साथ किस्मत और रिस्क भी खेल में बराबर शामिल होते हैं। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में दो बिल्कुल अलग कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी है बिल गेट्स की। हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर और असरदार इंसानों में से एक। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक स्कूल का बच्चा, जिसे प्रोग्रामिंग की मशीन सिर्फ किस्मत से मिली थी, वो आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल देगा।
सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बिल गेट्स का स्कूल दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां 1968 में कंप्यूटर आया। उस जमाने में अमेरिका के ज्यादातर कॉलेजों तक में कंप्यूटर नहीं थे और यहां एक 13 साल का लड़का कंप्यूटर पर कोडिंग सीख रहा था। अगर बिल गेट्स उस स्कूल में नहीं होते, अगर उन्हें वो मशीन इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता, तो शायद आज वो दुनिया के सबसे बड़े अरबपति ना होते। यानी उनकी मेहनत और टैलेंट जितना जरूरी था, उतनी ही जरूरी थी उनकी किस्मत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ एक और बच्चा था, केंट एवंस। वो बिल गेट्स का सबसे अच्छा दोस्त और बेहद टैलेंटेड था। गेट्स हमेशा मानते थे कि अगर केंट जिंदा होता तो शायद वही दुनिया बदलता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट में केंट की मौत हो गई। उसने भी उतनी ही मेहनत की थी, उतना ही टैलेंट था, लेकिन रिस्क और किस्मत ने उसका रास्ता रोक दिया। यानी दोस्तों, सफलता की कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, और यही वजह है कि हमें कभी भी अपनी कामयाबी को 100% सिर्फ अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं मानना चाहिए। हाँ, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मान लेना चाहिए कि हमें सही जगह, सही समय और सही मौके का भी साथ मिला। अब सोचिए, अगर मेहनत के साथ किस्मत का रोल इतना बड़ा है, तो हमें दूसरों की असफलता पर घमंड या ताना क्यों देना चाहिए? हो सकता है किसी ने उतनी ही मेहनत की हो, लेकिन उसकी कहानी में रिस्क जीत गया और किस्मत साथ न दे पाई। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, हर सफलता का 100% श्रेय मत लीजिए और हर नाकामी का 100% इल्जाम मत दीजिए, क्योंकि खेल में किस्मत और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की कहानी सुने, चाहे वो सफलता की हो या असफलता की, तो याद रखिए, तस्वीर हमेशा अधूरी होती है। कभी उसमें किस्मत का रंग ज्यादा होता है, कभी रिस्क का, और यही है लक एंड रिस्क की असली सीख। नेवर इनफ। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो, नाम हो, शोहरत हो, तो क्या आप कहेंगे कि बस अब काफी है, या फिर आप कहेंगे नहीं, अभी और चाहिए? मॉर्गन हॉसल हमें एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। यह कहानी है एक आदमी की, राजत गुप्ता। राजत गुप्ता का नाम आपने सुना होगा। भारत से निकलकर वो अमेरिका पहुंचे और बिजनेस की दुनिया में चमकते सितारे बन गए। गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्सी के सीईओ बने। उनकी दौलत, इज्जत और नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो हर जगह एक सम्मानित नाम थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खालीपन था। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता था कि और चाहिए। वो और ज्यादा अमीर और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे, और इसी लालच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट में अवैध तरीके से कमाई करने का रास्ता अपनाया। नतीजा, जेल। इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो इंसान दुनिया के सबसे ऊंचे पदों पर पहुंच चुका था, उसे सिर्फ इस वजह से सब कुछ खोना पड़ा, क्योंकि उसके लिए इनफ कभी भी इनफ नहीं था। अब सोचिए, ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान कभी तृप्त नहीं होता? क्यों हमें लगता है कि चाहे कितना भी कमा लो, ये काफी नहीं है? मॉर्गन हॉसल कहते हैं, इनफ का मतलब है कि आपको पता हो कि आपको कहां रुकना है, क्योंकि जब आप और ज्यादा की दौड़ में भागते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीजों को दांव पर लगा देते हैं। अपनी इज्जत, अपने रिश्ते, अपनी शांति। इस चैप्टर में वो एक और उदाहरण देते हैं, वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट के पास 80 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है। अब अगर कोई उनसे पूछे, आपको और कितना चाहिए, तो उनका जवाब होता है, काफी है। वो अपनी जिंदगी को बहुत सादगी से जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनफ कहां है। तो दोस्तों, नेवर इनफ का मतलब यही है, कभी भी अपनी खुशी, अपने रिश्तों और अपनी शांति को पैसे की दौड़ में कुर्बान मत कीजिए, क्योंकि पैसा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके पास वक्त और जिंदगी लिमिटेड है। सोचकर देखिए, अगर आपके पास आज खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, तो क्या ये काफी नहीं? या आप अपनी पूरी उम्र सिर्फ इस सोच में निकाल देंगे कि अभी और चाहिए? इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, जानिए कि आपके लिए इनफ कहां है, वरना लालच आपको वहां ले जाएगा जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा बीज जो आज आपके हाथ में है, आने वाले समय में इतना बड़ा पेड़ बन सकता है कि उसकी छांव में पूरी दुनिया बैठ सके, तो शायद आप हंस दें, लेकिन यही है कंपाउंडिंग का कमाल। मॉर्गन हॉसल इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम, लंबा वक्त और धैर्य मिलकर ऐसी ताकत पैदा करते हैं
जिसे समझना आसान नहीं। इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम दिया है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अब एक कहानी सुनिए। आप सब वॉरेन बफेट का नाम जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक। आज उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उनकी कुल दौलत का लगभग 90% हिस्सा उन्होंने अपनी 65वीं सालगिरह के बाद बनाया। हाँ, सही सुना आपने, 65 साल के बाद। इसका मतलब क्या है? क्या वो 25 की उम्र में काबिल नहीं थे? क्या वो 40 की उम्र में स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं थे? नहीं, असल में उन्होंने शुरुआत बहुत जल्दी की थी और अपने पैसे को दशकों तक बढ़ने दिया। यानी बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनका धैर्य था। उन्होंने पैसा लगाने के बाद उसे समय दिया, और यही समय ने उनके पैसे को पहाड़ जैसा बना दिया। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण सोचिए। अगर आप किसी को कहें कि 1 रुपया रोज डबल होगा, तो 10 दिन बाद यह सिर्फ 512 रुपये बनेगा। लेकिन अगर यही सिलसिला 30 दिन तक चले, तो रकम पहुंच जाती है 50 करोड़ से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। शुरुआत में यह असर छोटा और मामूली लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। मॉर्गन हॉसल हमें यह भी समझाते हैं कि यह कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि जिंदगी की हर चीज में काम करता है। चाहे वो आपकी आदतें हों, आपकी सीखने की क्षमता हो, या आपके रिश्ते। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, अपने ज्ञान में, अपने स्वास्थ्य में, अपने रिश्तों में, तो सालों बाद ये छोटी सी मेहनत बड़ा परिणाम देती है। लेकिन असली समस्या ये है कि हम इंसान तुरंत नतीजे देखना चाहते हैं। अगर जिम गए तो 1 हफ्ते में 6 पैक चाहते हैं, पढ़ी तो 1 महीने में जिंदगी बदल जाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग हमें सिखाती है, वक्त को काम करने दो। तो दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है, कंपाउंडिंग का जादू तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दिखता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। बस आपको चाहिए धैर्य, समय और भरोसा। याद रखिए, छोटे छोटे कदम लंबे समय में सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। और यही है कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग का कमाल। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, अमीर बनना आसान नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीर बने रहना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है? मॉर्गन हॉसल इस चैप्टर में कहते हैं, पैसा बनाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाना एक बिल्कुल अलग स्किल है। और यही फर्क है गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी के बीच। अब एक कहानी से समझते हैं। अमेरिका के मशहूर निवेशक जेसी लिवरमोर का नाम शायद आपने सुना होगा। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के दौर में जब पूरी दुनिया कंगाल हो रही थी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। उस समय लिवरमोर ने शेयर मार्केट से इतनी बड़ी कमाई की कि वो अपने समय के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाने लगे। पूरी दुनिया उनकी काबिलियत के आगे झुक रही थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू सुनिए। सिर्फ कुछ सालों बाद उसी लिवरमोर ने सब कुछ खो दिया। उन्होंने इतना रिस्क लिया, इतना लालच किया कि उनकी संपत्ति मिट्टी में मिल गई, और अंत में निराशा में उन्होंने अपनी जान तक ले ली। अब सोचिए, जो इंसान एक दौर में पूरी दुनिया को मात दे चुका था, वो कुछ सालों में खत्म कैसे हो गया? क्योंकि उसे सिर्फ अमीर बनना आता था, अमीर बने रहना नहीं। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि आप मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको फियर चाहिए। ये डर कि पैसा कभी भी जा सकता है। यही डर आपको सावधान रखता है, रिस्क को कंट्रोल करना सिखाता है और लालच से बचाता है। असल में पैसा बचाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, नम्रता, यानी ये मानना कि किस्मत ने भी आपका साथ दिया है। दूसरी, डर कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। और तीसरी, धैर्य कि आपको हमेशा हर मौके पर दांव लगाने की जरूरत नहीं। इस चैप्टर का संदेश बहुत साफ है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी अमीरी का मतलब वो कार, वो बंगला या वो महंगे कपड़े नहीं है जो आप दिखाते हैं। अमीरी का मतलब है वो पैसा, वो बचत, वो सिक्योरिटी जो आपके बैंक अकाउंट में चुपचाप बैठी है और आपको रात को चैन की नींद देती है। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। क्योंकि अगर आपने सब कुछ हासिल कर लिया और बचा न सके, तो वो जीत अधूरी है। और यही है इस चैप्टर गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी की सबसे बड़ी सीख। टेल्स, यू विन। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सफल होने के लिए आपको हर बार सही फैसला लेना जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी के बस कुछ बड़े फैसले ही सब कुछ बदल देंगे, तो
मॉर्गन हॉसल इस चैप्टर में बताते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में ज्यादातर समय आप गलत भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सही मौके पर टिके रहना आना चाहिए, यानी टेल्स यू विन। अब एक कहानी सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न को हम सब जानते हैं। आज ये ई कॉमर्स का बादशाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस ने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए थे उनमें से ज्यादातर फेल हो गए? हाँ, अमेज़न के सैकड़ों आइडियाज ऐसे थे जो कभी सफल नहीं हुए। फायर फोन, ऑक्शन साइट, ट्रैवल बुकिंग, सब फ्लॉप हो गए। लेकिन जब अमेज़न वेब सर्विसेज AWS आया, जब प्राइम आया, तो इन कुछ टेल्स ने पूरी कंपनी की दिशा बदल दी। यानी ज्यादातर दांव गलत हो सकते हैं, लेकिन जो सही निकलता है वो इतना बड़ा निकलता है कि वो बाकी सब गलतियों को ढक देता है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि यही सिद्धांत निवेश की दुनिया में भी लागू होता है। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए, उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ चुनिंदा निवेशों से आया है। मतलब उन्होंने सैकड़ों कंपनियों में निवेश किया, लेकिन कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे कुछ ही स्टॉक्स ने उनकी पूरी दौलत बना दी। तो असली खेल ये नहीं कि आप हमेशा सही हों, बल्कि असली खेल ये है कि आप टिके रहें और गलतियों से हार न मानें। क्योंकि 100 बार में 90 बार आप हार सकते हैं, लेकिन अगर 10 बार आपने बड़ा दांव सही खेल लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। इसे आसान शब्दों में समझिए। सोचिए कि आप तीर कमान से शिकार कर रहे हैं। हो सकता है 9 तीर निशाने से चूक जाएं, लेकिन अगर एक तीर सही जगह लगा तो वही आपकी भूख मिटा देगा। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में और पैसों की दुनिया में फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता कई बार क्वालिटी से नहीं बल्कि कुछ क्वांटिटी के टेल्स से तय होती है। तो अगली बार जब आपकी कोशिशें नाकाम हों तो घबराइए मत। याद रखिए, आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बार बड़ी जीत हासिल करनी है और वही जीत सब कुछ बदल देगी। फ्रीडम। अगर आप सुबह उठें और आपके पास ये हक हो कि आज का पूरा दिन आप जैसे चाहें वैसे जिएं, काम करना है तो काम करें, आराम करना है तो आराम करें, घूमना है तो घूमें, तो क्या ये आजादी आपके लिए करोड़ों की कार से ज्यादा कीमती नहीं होगी? मॉर्गन हॉसल कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो आपको चीजें खरीदने की क्षमता देता है, बल्कि ये है कि वो आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देता है। अब एक कहानी सुनिए। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, लेकिन आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें आपको सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करना पड़ता है। छुट्टियों पर भी ईमेल चेक करना पड़ता है और आप एक पल भी अपने हिसाब से नहीं जी सकते। तो बताइए, क्या आप सच में अमीर हैं, या फिर वो इंसान ज्यादा अमीर है जिसके पास बस उतना पैसा है कि उसका घर चल सके, लेकिन उसके पास अपने समय पर पूरा कंट्रोल है? मॉर्गन हॉसल हमें याद दिलाते हैं कि लोग अक्सर अमीरी को गलत परिभाषित करते हैं। हम सोचते हैं कि अमीर मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, महंगे कपड़े, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन चीजों को आप दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं वो कभी असली खुशी नहीं देती। खुशी तब मिलती है जब आपको ये अधिकार हो कि आज मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। सोचिए, कितनी बार हम कहते हैं, काश मुझे छुट्टी मिल जाए, काश मैं अपने माता पिता के साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊं, काश मैं वो काम कर पाऊं जो मुझे पसंद है। और यही काश हमें बताता है कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि आजादी से आती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, आपके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अपनी जिंदगी जीने की आजादी हो। तो दोस्तों, जब भी आप अमीर बनने के बारे में सोचें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपके पास कितना पैसा होगा, बल्कि ये भी सोचिए कि उस पैसे से आपको कितनी आजादी मिलेगी। क्योंकि आखिरकार अमीरी का मतलब यही है, सुबह उठकर यह तय कर पाना कि आज मैं क्या करना चाहता हूं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर वो है जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, महंगे कपड़े हों और आलीशान घर हो। लेकिन मॉर्गन हॉसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यानी असली अमीरी वो नहीं है जो लोगों को दिखती है, बल्कि असली अमीरी है जो बचा हुआ है, जो खर्च नहीं किया गया। सोचिए, जब आप किसी को बहुत महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में ये छवि बनती है कि वो इंसान बहुत अमीर होगा, लेकिन हकीकत में हमें ये पता नहीं होता कि उस इंसान ने वो कार लोन पर खरीदी है या उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। दुनिया को सिर्फ खर्चा दिखाई देता है, लेकिन बचत कभी नहीं। यही वजह है कि असली अमीरी चुपचाप होती है, क्योंकि आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपका घर, ये सब आपकी खर्च करने की ताकत बताते हैं। लेकिन आपकी असली दौलत वो है
जो आपने खर्च नहीं की, जो आपने बचा ली, इन्वेस्ट कर दी या भविष्य के लिए संभाल कर रखी। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपने उसमें से 90 लाख रुपए अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिए, तो दुनिया आपको बहुत अमीर समझेगी। लेकिन आपके पास बचे सिर्फ 10 लाख रुपए। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने चुपचाप 1 करोड़ रुपए बचा लिए हैं लेकिन दिखावे में कुछ नहीं, तो असली अमीर कौन हुआ? असलियत यह है कि दिखावा कभी दौलत नहीं होता। दौलत वो है जो आपको सुरक्षा देती है, भविष्य के लिए ताकत देती है और मुश्किल वक्त में आपको बचाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर उनके अमीर होने का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन याद रखिए, लाइफस्टाइल अमीरी नहीं है, लाइफस्टाइल अमीरी का दुश्मन है। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है, असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि उस चुपचाप बचत में है जो कोई देख नहीं पाता। असली वेल्थ वही है जो नजर नहीं आती, क्योंकि वही आपको असली आजादी और सुरक्षा देती है। सेव मनी। हम सब पैसों के पीछे भागते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब, कोई इन्वेस्टमेंट। हर किसी की चाहत यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ पैसे कमाना ही काफी है? मॉर्गन हॉसल कहते हैं, असली ताकत कमाई में नहीं, बचत में है। क्योंकि अगर आपकी कमाई लाखों में है लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा है, तो आप असल में गरीब हैं। और अगर आपकी कमाई साधारण है लेकिन आप उसे समझदारी से बचाते हैं, तो आप धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई बहुत बड़ी है। स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, बड़े बिजनेसमैन। लेकिन जब उनकी लाइफस्टाइल पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने सब खर्च कर दिया और मुश्किल वक्त आने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरी तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी कमाई औसत है, लेकिन उन्होंने चुपचाप पैसे बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। यानी अमीरी का खेल कमाने का नहीं, बचाने का है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, जितना आप कमा रहे हैं और जितना आपका ईगो खर्च करना चाहता है, उस अंतर का नाम है बचत। अगर आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करेंगे तो आपकी जेब खाली होगी, लेकिन अगर आप सादगी से जीकर पैसे बचाते हैं तो आपके पास फ्यूचर सिक्योर होगा। एक और मजेदार बात, बचत के लिए आपको बहुत बड़ा कारण चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं, मैं क्यों बचत करूं, किस मकसद से? लेकिन असली बात यह है कि भविष्य अनिश्चित है। मुश्किल वक्त, अचानक खर्च या कोई बड़ी जरूरत, इन सब के लिए बचत ही आपका सबसे बड़ा सहारा होती है। इस चैप्टर की सीख यही है, कमाई से ज्यादा जरूरी है बचत करना। क्योंकि बचत ही आपको आजादी देती है, बचत ही आपको सुरक्षा देती है और बचत ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। इसलिए याद रखिए, असली अमीरी कमाई में नहीं, बचत में है। रीजनेबल रैशनल। दोस्तों, जब भी हम पैसों की बात करते हैं तो हमें अक्सर ये सलाह मिलती है, हर चीज लॉजिक से सोचो, हर डिसीजन 100% रैशनल लो, स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलो, परफेक्ट कैलकुलेशन करो। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसों के मामले में जरूरी ये नहीं है कि आप रैशनल हों, जरूरी ये है कि आप रीजनेबल हों। अब फर्क समझिए। रैशनल का मतलब है बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन करना, हर स्टेप पर लॉजिक लगाना। लेकिन रीजनेबल का मतलब है इंसानी भावनाओं, डर, उम्मीद और जिंदगी की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लेना जो आपके लिए सस्टेनेबल हो। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारे फैसले सिर्फ नंबर और आंकड़ों से नहीं बनते, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारे परिवार और हमारे सपनों से भी बनते हैं। जरा सोचिए, अगर आप बिल्कुल रैशनल होकर सोचें तो स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्ट करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग पैनिक में शेयर बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, डरते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, बस इतना कीजिए कि आप ऐसे फैसले लें जो आपको रात को चैन से सोने दें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में रखता है। अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहेंगे ये रैशनल नहीं है क्योंकि एफडी में रिटर्न कम है। लेकिन उस पिता के लिए ये रीजनेबल है क्योंकि उसे रिस्क नहीं लेना, उसे सर्टेनिटी चाहिए, और यही फैसला उसके लिए सही है। तो दोस्तों, पैसों की दुनिया में सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज काम नहीं आते, यहाँ दिल भी काम करता है। और यही वजह है कि रीजनेबल होना रैशनल होने से ज्यादा ताकतवर है। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है, पैसे का खेल सिर्फ कैलकुलेशन का नहीं है,
ये स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड का भी है। इसीलिए ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाइए जो परफेक्ट भले ना हो, लेकिन आपके लिए टिकाऊ और सस्टेनेबल हो। रूम फॉर एरर सोचिए, आप एक पुल पार कर रहे हैं। पुल इतना संकरा है कि बस एक कार के लिए जगह है। अब अगर सामने से कोई दूसरी कार आ जाए तो क्या होगा? खतरा बढ़ जाएगा, हादसे की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही पुल थोड़ा चौड़ा हो और बीच में बफर स्पेस हो तो सामने से कार आने पर भी आप बचकर निकल सकते हैं। यानी वो छोटा सा रूम फॉर एरर आपकी जान बचा लेगा। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, पैसों के मामले में भी यही रूल लागू होता है। अगर आप हर चीज बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन से करेंगे, बिना किसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, तो जरा सा झटका आने पर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग टूट सकती है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, इसलिए आप अपने खर्चे उसी हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगर अचानक रिसेशन आ गया और नौकरी चली गई तो क्या होगा? या आपने स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट कर दिया कि इमरजेंसी के लिए कुछ बचाया ही नहीं और अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब यही वजह है कि पैसा संभालते समय हमेशा अपने लिए बफर रखना जरूरी है। इसे मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, रूम फॉर एरर। असल में स्मार्ट इंसान वो नहीं है जो हर कैलकुलेशन को परफेक्ट कर दे। स्मार्ट वो है जो ये मानकर चलता है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और खर्च में हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ता है। जरा इतिहास देखिए, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या हाल की महामारी, इनमें से किसी को भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सेविंग्स थीं, जिनके पास रूम फॉर एरर था, वही इस तूफान को झेल पाए। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है, जिंदगी और पैसा दोनों ही अनसर्टेन है। इसलिए कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एज पर मत रखो। हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा बैकअप, थोड़ा बफर जरूर रखो, क्योंकि हो सकता है आपका प्लान परफेक्ट हो, लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। दोस्तों, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी साइकोलॉजी का खेल है। मॉर्गन हाउस ने हमें दिखाया कि अमीर वो नहीं है जो फ्लैशी कार्स चलाता है या लग्जरी दिखाता है, बल्कि अमीर वो है जो कंट्रोल रखता है अपने टाइम पर, अपने डिसीजंस पर और अपनी जिंदगी पर। हमने जाना कि लक और रिस्क दोनों हमारे साथी हैं, कि कंपाउंडिंग की ताकत चुपचाप काम करती है, कि इनफ कहने की कैपेसिटी ही असली अमीरी है, और कि पैसा बचाना सिर्फ वेल्थ बनाने का नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड का रास्ता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसे के बारे में स्मार्ट बनने का मतलब परफेक्ट फॉर्मूलाज खोजना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में बताइए इस किताब की कौन सी सीख ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बुक इंट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियाँ जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।